नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। पहले इसके निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि पेपर में क्या क्या दिया रहता है। तो पहला निर्देश क्या दिया गया है? पहले निर्देश में कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? तो दूसरे में देखते हैं, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है खंड आ तथा बा 3 उपखंडों में क्या है? विभाजित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो उसमें नेक्स्ट में बताया गया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले या काले यानी ब्लू या ब्लैक पेन का प्रयोग करके गोले को पूर्ण रूप से काला करना है या नीला करना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। और नेक्स्ट दिया गया खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब होता है लिखित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट टॉप देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया गया खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्या दिया गया है, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड में को जो है नए प्रश्न से स्टार्ट करें यानी शुरू करें। और लास्ट पॉइंट दिया गया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, तो इसी प्रकार सारे नोट्स या निर्देश को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको पहले पढ़ना होगा और OMR सीट पर जो पॉइंट्स रहे ABCD में बटे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो उसको क्या कहते हैं? तो अगर लेंस ऑप्शन में होता तो लेंस लगाते हैं, लेकिन लेंस ना हो के क्या है इसमें? गोलीय लेंस। तो इसमें कौन सा लॉक करेंगे? लेंस। अब सी ऑप्शन है तो OMR में पहले क्वेश्चन के सामने चलेंगे और सी वाले पॉइंट को काला करेंगे, मतलब काला करेंगे। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम आ जाते हैं फर्स्ट, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो देखा जाए तो कोई भी अगर प्रतिबिंब किसके अनंत और 2f के बीच अगर रखी है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं, तो ये लगभग जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो होगा लगभग बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदर्शिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है? समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कॉलम ए में दी गई राशियों को कॉलम बी से क्या कीजिए? मिलाइए। एसआई मात्रक दिए गए सबके, तो जैसे दिया गया विभवांतर, विभवांतर को किससे मिलाएंगे? विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, विद्युत धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का जो होता है वो वाट होता है, और प्रतिरोध का जो होता है वो ओम होता है। तो देखते हैं, 1 को 4 से मिलाया गया है, 2 को 1 से मिलाया गया है, तो 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4 2 का 1 ये होगा। उसके बाद विद्युत शक्ति को मिलाया गया है वाट दूसरे नंबर से, तो 3 2 से जाएगा। ठीक है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये वाला क्या होगा? मतलब ये पूरा जो है डी ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। फिर दिया गया है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 4:1। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे जो प्रतिरोध है, अगर एक मिनट, 2 चालक तार जिनके पदार्थ समान लंबाई के हैं तो पहले जो प्रतिरोध बनेगा, 2 प्रतिरोध मानेंगे तो 2R हो जाएगा। अगर इसी को पार्श्व यानी समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा R/2। तो अगर इनका हम रेशियो करते हैं तो R से R कट जाएगा और 2 दूना 4। तो इसी क्रम में देखते हैं तो 4:1 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो क्या होता है? दिया गया है, ऑप्शन क्या है? 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। फिलहाल जो सी दिया है, इसके सभी सिरों पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो समान होता है, तो ये सही होगा।
उसके बाद आते हैं उपखंड बा, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H6 होता है। अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें काउंट करते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन भी 6। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। क्लियर। तो ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी, समजातीय कहें या फिर क्या कहें, सजातीय कहें, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। तो इसमें दिया क्या है, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके उक्त आंसर नीचे दिए गए हैं। सजातीय या समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जब एक ही ग्रुप के हो, जैसे एल्केन है तो एल्केन ही, तो मेथेन और एथेन तो ये तो हो सकता है। ठीक है। इधर पे मेथिल अल्कोहल है और इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल का यानी एसिटिक अम्ल है, तो ये नहीं होगा। और आगे देखते हैं तो ये एथेन है, ये मेथिल अल्कोहल, ये भी नहीं होगा। इधर देखते हैं तो ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल, तो ये दोनों होंगे। यानी पहला और चौथा सही है। तो पहला चौथा का मतलब है, 1 मिनट, पहला चौथा का मतलब है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फिलहाल जो कहते हैं वो अयस्क कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। फिर दिया गया है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये बात तो सही है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये इस बगले से इसका कोई तर्क नहीं है। यानी अभिकथन देखें तो क्या दिया है, अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात सही है। यानी कथन देखे तो ऊपर वाला भी सही है और जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है, लेकिन पहले वाले से दूसरे वाले का कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं। तो दिया गया है NaOH प्लस, इधर बनता है सोडियम एसीटेट प्लस जल, तो यहाँ पे फिलअप क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, ये जो होता है वो क्रिया करता है। कैसे करता है तो इसको देखते हैं। देखते हैं अब क्रिया जो होती है वो होती है CH3COOH प्लस NaOH, और ये क्रिया करके बनाता है CH3COONA। तो इसको देखते हैं और प्लस H2O निकलता है, तो इसमें जो भरा जाएगा वो कहाँ भरा जाएगा, यानी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या, CH3COOH। आगे चलते हैं। तो आगे आता है आपका बायोलॉजी का पोर्शन। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सबसे पहले जो ऑक्सीजन या वायु होती है वो हमारे कहाँ पर प्रवेश करती है, तो नासा द्वार, यानी नाक पर पहले प्रवेश करेगी, नाक के बाद पहुंचेगी कहाँ पर, कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ा। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण दिया है मानव पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण सत्य कथन, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि पिता से तो क्रोमोसोम यानी बच्चे के लिए निर्धारण, ये बच्चे का निर्धारण होता है, लेकिन पुरुष कोई भी हो या महिला कोई भी हो, तो XY जो गुणसूत्र होते हैं पुरुषों में XY होते हैं, महिलाओं में सिर्फ XX होते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। विद्युत आवेग प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, तो विद्युत आवेग प्रवाह जो होता है इसमें देखो तो क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि विद्युत आवेश होता तो समझ में आ रहा था, बायोलॉजी का पार्ट का है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लवण आवश्यक होता है, पहला दिया है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। या थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं।
तो पहला चौथा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा होगा? तो पहला। तो सही भी कौन सा माना जाएगा? पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में भाग ए बी सी किस क्रम में होंगे? तो देखते हैं। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो आहार जो श्रृंखला होती है उसमें नंबर 1 पे जो रखा जाता है वो रखते हैं पौधों को अर्थात उत्पादक को। दूसरे नंबर पे चलेंगे तो दूसरे पे आ जाते हैं तो आपका होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता जाएगा। तो पहले जो होते हैं ये सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जो होते हैं शाकाहारी आते हैं और तीसरे जो होते हैं वो मांसाहारी आते हैं। तो कौन सा तीसरे पोषी स्तर पहुंचा गया? तो तीसरा ऑप्शन पे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट में रिटन क्वेश्चन दिए गए हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है, मतलब क्यों दिखाई देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो मतलब उपयोग लिखने हैं। फिर देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया गया है किसी 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री यानी जो कपड़ा प्रेस करने वाला होता है 5 एम्पियर विद्युत धारा ग्रहण करती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की परिकल्पना कीजिए। दो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद यानी परिच्छेद मतलब यहाँ काटने से क्यों नहीं करती? चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। उसके बाद दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होगा? अथवा क्वेश्चन दिया गया है फ्यूज तार विद्युत साधितों का बचाव किस प्रकार करता है? धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। निम्नलिखित क्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है। तर्म सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करके करता है। तो तर्म सल्फ्यूरिक अम्ल अगर जिंक से क्रिया करेगा तो विस्थापन क्रिया होगी, जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। नेक्स्ट दिया गया तर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी यानी मैग्नीशियम प्लेट से क्रिया करके जो भी बनाता है क्रिया लिखना है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो ये भी सही है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण में क्या दिया गया है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको उत्तर देना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो कारण लिखिए। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए यानी विशेषता लिखनी है आपको। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, तो ध्यान देखिएगा। एक एल्डिहाइड ग्रुप का है और एक कीटोन का है। तो कीटोन में देखें 3 कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे प्रोपेनोन। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉन 2। और इसको देखें ये हो जाएगा आपके पास 3 कार्बन है, प्रोपेनल। प्रोपेनल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अथवा में दिया गया है इसी क्वेश्चन से, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करिए जो आप आगे को कर सकते हैं। विकृत गंधिका से आप क्या समझते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक बात और बता दें आप लोगों को, एस्टरीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि प्रत्येक ईयर आती है, ये कभी भी छूटती नहीं, इसको ध्यान रखिए। आगे दिया गया जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके उदाहरण भी लिखिए। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्थायी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसको अपना पढ़ लीजिएगा। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र यानी आरेख बनाइए। उसमें
पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए चित्र बनाइए। तो ये इतना पेपर में आ